सुप्रभात बच्चों, आज की इस व्याकरण कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम हिंदी के अलंकार के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। जैसे आप सभी जानते हैं, अलंकार यानी कि आभूषण, गहना, ये किसी भी चीज़ के सौंदर्य को बढ़ाने के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे हमारे माँ, बहनें या कोई भी मनुष्य, इंसान, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, अपने सुंदरता को बढ़ाने के लिए गहनों का, अलंकारों का और ये जो विभिन्न प्रकार के जो आभूषणों का प्रयोग करके सुंदर दिखना चाहता है या चाहती है। तो वैसे ही साहित्य में सुंदर पद्य रचना के लिए अलंकार का होना भी जरूरी होता है। बिना अलंकार के पद्य जो है उसकी सुंदरता नहीं बढ़ता। तो आज हम उसी अलंकार के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। जैसे कि मैंने कहा, अलंकार यानी कि आभूषण। उसकी परिभाषा के बारे में थोड़ा जानेंगे। अलंकार दो शब्दों के योग से बनता है। एक है अलम जोड़ कार, ठीक है। अलम जोड़ कार। अलम का अर्थ होता है सजाना और कार का अर्थ होता है करने वाला, ठीक है। तो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले गुण को अलंकार कहा जाता है। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले गुण को अलंकार कहा जाता है। तो देखेंगे आगे अलंकार के बारे में। अलंकार कितने प्रकार के होते हैं और कहाँ कहाँ प्रयोग होते हैं, किस प्रकार प्रयोग होते हैं। जैसे कि यहाँ दिया गया है, देखिए, अलंकार यानी कि आभूषण या गहना। परिभाषा भी दिया गया है। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहते हैं। अलंकार मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। ऐसे तो अगर देखा जाए तो अलंकार जो है वो तीन प्रकार के होते हैं, लेकिन हमें वो तीन प्रकार या तीसरा अलंकार जरूरत नहीं है, इसीलिए मैं दो को यहाँ लेकर आ रहा हूँ। और एक तीसरा भी होता है जो कि एक होता है और एक होता है आपका उभयालंकार। उभयालंकार एक दूसरा भी होता है उभयालंकार। तो ऐसे और एक प्रकार के अलंकार है जो कि हमारे लिए ज़रूरत नहीं है, इसीलिए उसको यहाँ पढ़ने की ज़रूरत मैं नहीं समझता हूँ आप लोगों के लिए। तो आज हम देखेंगे जो दो प्रकार के अलंकार हैं उसके बारे में देखेंगे। पहला है शब्दालंकार और दूसरा है अर्थालंकार। ये दो हमें ज़रूरत है, इसीलिए इन दोनों को लेकर मैं आया हूँ। शब्दालंकार किसे कहते हैं? देखिए, जब काव्य में शब्दों के विशिष्ट प्रयोग से सौंदर्य और चमत्कार उत्पन्न होता है, वहाँ शब्दालंकार होता है। जब काव्य में शब्दों के विशिष्ट प्रयोग से, यहाँ आसान भाषा में भी कह सकते हैं, जब काव्य में शब्दों के जरिए से चमत्कार उत्पन्न होता है, शब्दों के माध्यम से कविता में सौंदर्य बढ़ाया जाता है, वहाँ शब्दालंकार होता है। और अर्थालंकार किसे कहते हैं? जब काव्य में अर्थ के कारण सौंदर्य या चमत्कार उत्पन्न होता है, वहाँ अर्थालंकार होता है। यानी जहाँ अर्थों के माध्यम से कविता के या काव्य के सौंदर्य को बढ़ाया जाता है, चमत्कारता उत्पन्न किया जाता है, वहाँ अर्थालंकार
होता है। तो आगे जाएंगे, देखिए जो मुख्य मुख्य भाग लेकर आया हूँ आपका शब्दालंकार। वो ऐसे तो देखा जाए बहुत सारे अलंकार हैं उनके, शब्दालंकार में बहुत कई सारे अलंकार आते हैं, अर्थालंकार में कई सारे अलंकार आते हैं, दोनों को मिला के कम से कम 90-100 अलंकार आ जाते हैं। लेकिन जो हमें ज़रूरत है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो शब्दालंकार में देखिए, एक तो अनुप्रास अलंकार, दूसरा अनुप्रास अलंकार, ठीक है, अनुप्रास अलंकार, दूसरा है यमक अलंकार और तीसरा है श्लेष अलंकार। और अर्थालंकार में जैसे कि 8 दिया गया है यहाँ, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, पुनरुक्ति अलंकार, मानवीकरण अलंकार, अन्योक्ति अलंकार और संदेह अलंकार। ये 8 जो है मुख्य होते हैं। इनमें से 4-5 मुख्य होते हैं, हमारे लिए हमारे कक्षा के अनुसार वो मुख्य होते हैं और ज़रूरत भी नहीं पड़ेंगे हमें। तो देखेंगे पहले हम आज शब्दालंकार। शब्दालंकार का पहला है अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार यानी कि जब एक ही वर्ण या अक्षर बार बार आए तो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। मैं पहले से भी आप लोगों को कक्षा में कह चुका हूँ कि जब एक ही वर्ण या अक्षर बार बार आते हैं तो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है, उदाहरण देखो, तरणी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए। तरणी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए। यहाँ जो है त वर्ण की आवृत्ति या त अक्षर की आवृत्ति जो है बार बार हो रही है, यहाँ अनुप्रास अलंकार होगा। यहाँ जो है त वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रहा है तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार होगा। तवर्ण तवर्ण तवर्ण, ये जो है त वर्ण के बारंबार आवृत्ति से यहाँ अनुप्रास अलंकार है बोलकर हम उसको जानेंगे। ठीक है, यहाँ पर और भी उदाहरण एक ले सकते हैं, जैसे चंदू के चाचा ने चंदू के चाची को चांदी की चम्मच से चांदनी चौक पर चटनी चटाई, ऐसे भी एक उदाहरण है। ठीक है, तो यहाँ पर च वर्ण की आवृत्ति बारंबार हो रही है, इसके लिए यहाँ अनुप्रास अलंकार होगा। ठीक है, ये तो बताया हूँ एक बार आप लोगों को। आगे देखेंगे यमक अलंकार। यमक अलंकार जब एक ही शब्द का 2 या 2 से अधिक बार प्रयोग हुआ हो लेकिन प्रत्येक बार शब्द अलग हो तथा अलग हो तो वहाँ यमक अलंकार होता है। ये आप लोगों को थोड़ा समझ में नहीं आया होगा, मैं आसान शब्दों में समझा देता हूँ। जब कविता में एक शब्द एक से अधिक बार आता हो और जितने बार वो शब्द आता है उसका अलग अलग अर्थ होता है। ठीक है, वो जितने बार वो शब्द आएगा, मान लो 2 बार आता है तो दोनों बार दोनों शब्दों का अलग अलग अर्थ आएंगे, तो वहाँ तुम्हारे अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है, जैसे कनक कनकते 100 गुनी, मादकता अधिकाय। ठीक है, मादकता अधिकाय, या खाए बोराए जग वा पाए बोराए। ठीक है, कनक कनकते 100 गुनी, यहाँ पर कनक जो है तुम्हारे 2 बार आया है। ठीक है, कनक जो है यहाँ पर तुम्हारा 2 बार आया है, कनक कनकते 100 गुनी 2 बार आया है। तो ये जो है तुम्हारे 2 बार आने के वजह से 2 बार आया है और दोनों बार इन शब्दों के अर्थ जो है अलग है। एक बार कनक का पहला कनक का अर्थ अलग है और दूसरे कनक का अर्थ अलग है। पहला कनक का अर्थ है एक कनक यानी सोना, दूसरा कनक का अर्थ होता है एक फल, जो धतूरा का फल होता है उसको भी कनक कहते हैं और सोने को भी कनक कहते हैं। यानी कि कनक कनकते 100 गुनी, यानी कि कनक कनक में 100 गुण होता है। ठीक है,
मतलब अगर कनक या खाए बोराए जग व पाए बोराए, या कनक किसी को अगर ज़्यादा मिल जाता है तो वो बोरा बोरा मतलब पागल होना, यानी कि वो पागल हो जाता है, या कोई अगर कनक ज़्यादा खा लेता है तो भी वो बोरा जाता है। यानी पहले कनक में यहाँ सोने के लिए कहा गया है और दूसरे कनक में एक फल के बारे में कहा गया है। यहाँ देखो दिया गया है, यहाँ कनक शब्दों का प्रयोग 2 बार हुआ है। पहले कनक का अर्थ है धतूरा अर्थात अनाज, और दूसरे कनक का अर्थ है सोना। अतः यहाँ अलंकार जो है यमक के रूप में प्रयोग हुआ है। आगे जाएंगे, देखेंगे श्लेष अलंकार। उसके बाद है श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार क्या है? जब कोई शब्द एक ही बार, ये समझ में आया कि नहीं आप लोगों को? ये जो यमक अलंकार समझ में आया कि नहीं? और एक उदाहरण दे देता हूँ, नहीं तो देखो और एक उदाहरण मैं दे देता हूँ। कहे कभी बेनी बेनी ब्याल की चुराए लीनी। ठीक है, कहे कभी बेनी बेनी, 2 बार बेनी आएंगे। कहे कभी, एक सेकेंड, कहे, यहाँ थोड़ा बड़ा हो रहा है, मैं इसको छोटा कर देता हूँ। ओके, कहे कभी बेनी, ये ब है, बेनी, ये थोड़ा यहाँ लिखना मुश्किल हो रहा है, मैं आप लोगों को बोल देता हूँ। ठीक है, उदाहरण बोल देता हूँ। कहे कभी बेनी बेनी बैल की चुराए लेनी। यहाँ पर 2 बार बेनी का जो प्रयोग हुआ है, एक बेनी का अर्थ है कहे कभी बेनी, पहला बेनी का अर्थ है कभी, और दूसरा बेनी का अर्थ है बेनी ब्याल की चुराए लेनी, यानी जो बैल के बेनी यानी बाल, जो बाल होता है, तो पहले बेनी जो है, पहले बेनी का अर्थ है कभी और दूसरे बेनी का अर्थ है बाल। तो दोनों बेनी बेनी 2 बार आया, लेकिन दोनों का अर्थ जो है अलग अलग, पहले शब्द का अलग अर्थ है, दूसरे शब्द का अलग अर्थ है। समझ में आया? फिर देखेंगे श्लेष अलंकार। जब कोई शब्द एक ही बार प्रयोग हो लेकिन उसके एक से ज़्यादा अर्थ हो तो वहाँ श्लेष अलंकार होता है। ठीक है, जब कोई शब्द एक ही बार प्रयोग हो लेकिन उसके एक से ज़्यादा अर्थ हो तो वहाँ श्लेष अलंकार होता है। कोई शब्द जो है एक ही बार प्रयोग होगा, और मान लो कोई शब्द होगा एक बार, लेकिन उसके अर्थ जो है 2 होंगे, उसके अर्थ जो है 2 होंगे, अलग अलग अर्थ होंगे। ठीक है, तो वहाँ पर तुम्हारा होगा श्लेष अलंकार। इसका अर्थ क्या है? श्लेष का मतलब है चिपका हुआ, किसी भी एक जगह पर 2-3 अर्थ छिपे हुए होते हैं एक जगह पर, यानी कि एक शब्द में 2-3 अर्थ छिपे हुए होते हैं। तो श्लेष अलंकार में ये आता है कि एक शब्द में 2-3 अर्थ आने वाले जहाँ आता है वहाँ श्लेष अलंकार होता है। समझ में आया? तो देखो एक उदाहरण देखते हैं। चरण धरत चिंता करत चितवत चारहूं ओर, सुवीरन को खोजत फिरे कभी बेभचारी चोर। चरण धरत चिंता करत चितवत चारहूं ओर, ठीक है, सुवीरन को खोजत फिरे कभी बेभचारी चोर। यहाँ पर क्या है? चरण, मतलब यहाँ देखो 3 शब्द दिया गया है तुम्हारा। सुवीरन एक शब्द है, सुवीरन, सुबीरन, यहाँ सुबीरन शब्द जो है उसका अलग अलग अर्थ के रूप में कवि यहाँ कहना चाहते हैं। चरण धरत चिंता करत, मतलब हर कोई भगवान के चरण धरते हैं और मांगते हैं
चितवत चौरहूँ मतलब चारों ओर, चारों ओर जो है इस प्रकार के भगवान को लोग मांगते रहते हैं। सुबिरन को खोजत फिरे, सब लोग जो है सुबिरन को खोजते हैं, एक कवि के रूप में, एक व्यभिचारी के रूप में और एक चोर के रूप में। तीन लोग खोजते हैं सुबिरन को, लेकिन अलग अलग अर्थ में वो लोग खोजते हैं। मतलब इसका तीन अर्थ होंगे, इसका तीन अर्थ होंगे। जैसे यहाँ सुबिरन शब्द का प्रयोग एक ही बार हुआ है, लेकिन इसके अर्थ के अर्थ से अधिक है। एक अर्थ से मतलब ये अधिक है। यहाँ सुबिरन शब्द के तीन अर्थ हैं। कवि के लिए सुबिरन शब्द का अर्थ है सुंदर, यानी यहाँ जो कवि है, कवि के लिए ये सुंदर है। सुंदर, वो सुबिरन जो करता है वो सुंदर के लिए, सुंदर, ठीक है। और कवि के लिए सुंदर होता है। और चोर के लिए जो है सुबिरन शब्द का अर्थ है सोना, यानी कि दूसरा है सोना, सोने के अर्थ में दूसरा है, ठीक है। मतलब ये चोर हो गया। और व्यभिचारी के लिए जो है वो स्त्री, यानी कि व्यभिचारी के लिए वो सुंदर स्त्री, व्यभिचारी के लिए सुंदर स्त्री। यहाँ जगह नहीं है इसलिए नहीं लिख रहा हूँ। व्यभिचारी के लिए वो सुंदर स्त्री के रूप में। यहाँ तो क्या समझ में आया कि एक ही शब्द में दो से अधिक अर्थ निकलता है, वहाँ श्लेष अलंकार होता है, ठीक है। अगर चाहे तो और एक उदाहरण दे सकता हूँ मैं। देखिए, आप लोगों को और एक उदाहरण दे देता हूँ मैं। प्रियतम बतला दो लाल मेरा कहाँ है। एक उदाहरण है, प्रियतम, यहाँ तो जगह नहीं हो रहा, थोड़ा लिखना प्रॉब्लम हो रहा है। प्रियतम बतला दो लाल लाल मेरा कहाँ है, ठीक है। लाल मेरा कहाँ है। तो प्रियतम बतला दो लाल मेरा कहाँ है। यहाँ लाल शब्द जो है, लाल शब्द जो है उसका अर्थ जो है अलग अलग रूप में प्रयोग हुआ है। प्रियतम बतला दो लाल मेरा कहाँ है। प्रियतम बतला दो यानी यहाँ एक प्रियतम को कहा जा रहा है लाल मेरा कहाँ है, तो एक लाल का अर्थ है तुम्हारा पुत्र, और दूसरा लाल का अर्थ है रत्न। रत्न गलत हो गया ये, रत्न, रत्न, ठीक है। तो एक लाल का अर्थ है पुत्र, दूसरे लाल का अर्थ है रत्न। तो यहाँ पर इस प्रकार एक शब्द से कई सारे अर्थ आने वाले अलंकार को श्लेष अलंकार कहा जाता है, ठीक है। दोनों में अंतर क्या है? दोनों में अंतर यही है, एक तो जो अनुप्रास अलंकार है वहाँ व्यंजन वर्णों की आवृत्ति, कोई भी व्यंजन वर्ण है उसकी आवृत्ति बारंबार होती है, वो तो समझ जाएंगे। लेकिन श्लेष और तुम्हारे यमक अलंकार में अंतर ये है कि यमक अलंकार जो है काव्य में एक से अधिक बार शब्द आता है, एक से अधिक बार शब्द आता है, लेकिन वो शब्द जितने बार भी आए उसका अलग अलग अर्थ होता है। कनक कनकते 100 गुण, यानी कनक कनक 2 बार आया, एक कनक का अर्थ है सोना और दूसरे कनक का अर्थ है क्या? फल, धतूरा। तो वहाँ पर एक शब्द का अनेक मतलब जितने बार भी आएंगे सभी बार उसी शब्दों के अलग अलग अर्थ होते हैं। लेकिन श्लेष अलंकार में क्या होता है, एक से अधिक बार शब्द आए, लेकिन यहाँ एक शब्दों के अनेक शब्द अर्थ होते हैं, यहाँ एक शब्दों के अनेक अर्थ होते हैं। और वहाँ यमक अलंकार में क्या होता है, एक से अधिक बार शब्द आते हैं और जितने बार शब्द आते हैं उसका अलग अलग अर्थ होते हैं, मतलब इसका एक अर्थ उसका एक अर्थ। लेकिन यहाँ श्लेष अलंकार में इसी का ही 2-3 अर्थ आते हैं।
ये तुम्हारे शब्द अलंकार के 3 प्रकार जो अलंकार है उसके बारे में कहा गया है। मुझे आशा है कि आप लोग इसको आसानी से समझ जाएंगे। अगर समझ नहीं पाते हैं तो आप लोग मुझे फ़ोन के माध्यम से कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं।